बिजनेस छोटा हो या बड़ा, एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर की तरह हो सकते हैं। ये आपके बिजनेस को एक सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन अवेलेबल हो सकता है, सब्सिडीज मिल सकती है, गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिल सकता है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट मिल सकता है, और डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल सकता है, और भी बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट की। सारे बेनिफिट्स हम इस वीडियो के अंदर नहीं डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगी ऑन डिमांड। जितनी ज़्यादा पब्लिक की डिमांड होगी, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर आएंगी, उतनी जल्दी आपके सामने एक नया वीडियो आएगा इससे रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कि हम ऑनलाइन प्रोसेस जिसके थ्रू हम एमएसएमई सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट एक प्रोफेशनल के थ्रू बनवाना है तो प्लीज़ आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक तो डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई क्या है, उसके एमएसएमई बेनिफिट्स, एमएसएमई सर्टिफिकेट्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और एमएसएमई सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमएसएमई बेसिकली क्या है, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, एमएसएमई बेसिकली मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये एक स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होती है जो कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे क्लासिफाइड होती है। माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली वो कंपनीज होती है जिनका इन्वेस्टमेंट 1 CR से लेस होता है और टर्नओवर 5 CR से लेस होता है। मीडियम एंटरप्राइजेस बेसिकली वो कंपनीज होती है जिनका इन्वेस्टमेंट 50 CR से कम होता है और टर्नओवर 250 CR से कम होता है। स्मॉल एंटरप्राइजेस बेसिकली वो कंपनीज होती है जिनका इन्वेस्टमेंट 10 CR से कम होता है और टर्नओवर 50 CR से कम होता है। तो ये बेसिकली इकोनॉमी की बैकबोन होती है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, जीडीपी इंप्रूव करती हैं और बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती है। तो ये बेसिकली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई सर्टिफिकेट कंपनी की बहुत बड़ी बैकबोन है। और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के आप बेनिफिट समझते हैं, जैसे कि हमने पहले समझा था कि लो और इजी रेट पे आपको लोन अवेलेबल हो सकता है, सब्सिडीज मिल सकती है लोन के ऊपर, जिससे कि आपका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको मिलेंगे, लाइक टैक्स एग्जम्पशंस मिलती हैं, रिबेट्स मिलती हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर प्रायोरिटी मिलती है। जिनके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट होते हैं उन्हें गवर्नमेंट अपने टेंडर्स जल्दी प्रोवाइड करवाती है, उन्हें ईजीनेस हो जाती है गवर्नमेंट टेंडर्स अप्लाई करने के लिए, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि गवर्नमेंट टेंडर्स उनको ही मिले। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर आपको अपने डेटर्स से पेमेंट रिसीव करने में थोड़ा डिले हो रहा है तो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट के थ्रू लीगली उनसे ओवर द डिले पीरियड ऑफ टाइम आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं लीगली, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर आपको डिस्काउंट मिल सकता है, और भी बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये कुछ कुछ पिक्चर्स ऐसी ही लगाई हुई थी मैंने समझाने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं, एमएसएमई सर्टिफिकेट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सिंपल, बहुत इजी प्रोसेस हो सकता है, कोई भी कर सकता है। पर अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रोफेशनल के थ्रू ही आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट अप्लाई हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिनकी जिनकी हेल्प से हम एमएसएमई सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सबके पास अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आज के टाइम में ऑप्शनल हो गया है। 2021 से पहले ये कंपल्सरी था एमएसएमई सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, पर नाउ डेज ऐसा कोई रूल नहीं है, जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए कोई भी एमएसएमई सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है। तो अब एमएसएमई सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। गूगल पे हम टाइप करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हमने उद्यम रजिस्ट्रेशन टाइप किया वैसे ही हमारे पास ये स्क्रीन डिस्प्ले होती है। जैसे ही ये स्क्रीन डिस्प्ले हुई, हमने हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही हमने फर्स्ट ऑप्शन उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हम इसकी गवर्नमेंटल साइट पे, ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाएंगे। ऑफिशियल साइट कुछ ऐसी दिखती है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे वैसे ही ये पूरी स्क्रीन डिस्प्ले होगी। अब हमें यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विद द ईएमआई ईएम ऑप्शन सेकंड। सो सॉरी, यहाँ बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो हमें ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी।
यहाँ पे हमें हमारा आधार नंबर डालना है और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, बेसिकली जिसका आधार नंबर है उसी का नेम आएगा। तो जैसे ही वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे करेंगे, हमारा ओटीपी हमारा आधार वैलिडेट होएगा। फिर ये हमारे पेन वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स पूछेगा। पेन वेरिफिकेशन में हमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालनी है कि हम एमएसएमई सर्टिफिकेट कौन सी कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमारे केस में प्रोप्राइटरी है, आपके केस में आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि प्रोप्राइटर बेसिकली मीन्स बिजनेस, बिजनेस इज इक्वल्स टू पर्सन। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटर को बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाया है, तो प्लीज़ उससे ज़रूर जाके देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हमारे केस में हमारी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोप्राइटरी है, तो हमने प्रोप्राइटरी सेलेक्ट कर लिया है। फिर बाकी की डिटेल्स हमने फिल कर दी है। जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया है, वैसे ही हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले होता है, योर पेन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, योर सम फील्ड्स ऑफ द फॉर्म विल बी डिसेबल्ड फील्ड विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड विद द वेरिफिकेशन फ्रॉम द पेन डेटा। जीएसटीएन पढ़ लेना आप, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये टेबल आएगी, हैव यू फाइल्ड आईटीआर फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 एंड 24। ये ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आता है, यहाँ पे आपको कुछ भी टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे वैसे डिटेल्स आप फिल करते जाइए। बहुत ही सिंपल डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं जो कि आपको सिंपल पता होती हैं। नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन, तो हमने यहाँ पे हमारी डिटेल्स डाल दी हैं, मोबाइल नंबर डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दी है। नेक्स्ट जो नीचे टेबल है हमें उसे टच नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड होती है। अब हमें हमारी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी। हमारे केस में जनरल है तो हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया है। जेंडर सेलेक्ट करना है, इफ़ यू आर स्पेशली एबल्ड देन आपको यह सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ एंटरप्राइजेज हमने डाली है, हमारे केस में ये थी तो हमने ये डाल दिया है। और फिर हमें नेम ऑफ, जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे हमें प्लांट और यूनिट नेम भी डालना है। और जैसे ही हम ऐड मोर पे क्लिक करते हैं, ये हमारा एक यहाँ पे क्लिक होके यहाँ पे हमारी यूनिट ऐड हो गई है। यहाँ पे हमारी यूनिट ऐड हो गई है। जैसे ही हमने ऐड यूनिट पे क्लिक किया है, ऐड मोर पे, वैसे ही हमारी यूनिट ऐड हो गई है। अगर आपके पास और भी यूनिट्स हैं, और भी बिजनेसेस हैं जिसकी मल्टीपल यूनिट्स हैं, आप सबका नेम लिख सकते हैं। हमारे केस में सिंगल है तो इसीलिए हमने सिंगल ही ऐड करी है। अगर आपके पास और भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप एक एक करके सबको ऐड कर सकते हैं। जैसे फिर हमें डालना है लोकेशन ऑफ प्लांट। लोकेशन ऑफ प्लांट बेसिकली यूनिट का नेम पूछ रहा है आपसे और उसके फ्लैट एड्रेस, पूरा एड्रेस पूछ रहा है। तो पूरा एड्रेस आप फिल करिए, नीचे स्क्रॉल करिए। फिर ऑफिशियल एड्रेस पूछ रहा है। बेसिक तो दोनों का सेम एज अबव ऑप्शन आना चाहिए था पर नहीं आया, इसीलिए हमें सेम एज अबव का एड्रेस फिल करना पड़ेगा। ऐड प्लांट करके हम कर सकते हैं। हमने हमारे सारी डिटेल्स वापस से फिल कर दिए। और यहाँ पे अभी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पूछ रहा है, तो हम ये कहाँ से लाएं? तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हमारे एड्रेस के बेस पे ये एक मैप ओपन होगा, यहाँ से ये टेंटेटिव लोकेशन उसने उठा ली है, तो आपको भी, तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसे भी आप सेलेक्ट करके ओके करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आपने ओके किया है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसने उठा लिया था ऑटोमेटिकली। फिर नीचे आइए, नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे वैसे ही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछेगा और डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछेगा। बेसिकली तो ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट दोनों सेम ही होती हैं। बेसिकली डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो डेट होती है जिस दिन आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाया है, जिस दिन आपका बिजनेस लीगली रजिस्टर्ड हो गया है। और डेट ऑफ कमेंसमेंट जिस दिन आपका बिजनेस आपने लीगली स्टार्ट किया है। तो बेसिकली तो दोनों डेट सेम होती है। अगर आपके केस में नहीं है तो आपने अगर अपना बिजनेस आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप इस ऑप्शन पे नो पे सेलेक्ट करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट वाला जो कॉलम है वो डिसेबल हो जाएगा। हमारे केस में यस है तो हमने यस सेलेक्ट कर दिया है। फिर नीचे आके हमको बैंक डिटेल्स फिल करनी है। जैसे ही हमने बैंक डिटेल्स फिल करी है, अब ये 17 पॉइंट में पूछ रहा है कि मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट कौन कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। अगर आपके केस में ट्रेडिंग भी है तो भी आपको सर्विस सेलेक्ट करना है। फिर जैसे ही आप सर्विस सेलेक्ट करेंगे वैसे ही सब ऑप्शन डिस्प्ले होगा, नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं तो आप ट्रेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में नॉन ट्रेडिंग है क्योंकि मैं एज इन कंप्यूटर क्लासेस चला रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग सेलेक्ट किया है। और फिर नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे वहां से वैसे ही एनआईसी कोड आपसे पूछेगा। आप एनआईसी कोड कैसे ला सकते हैं? एनआईसी कोड बेसिकली सिंपल है, जो भी हम बिजनेस करते हैं उसके हमें फर्स्ट 3 डिजिट्स टाइप करने हैं। फिर लिस्ट ओपन हो जाएगी। हमारे केस में एजुकेशन है तो हमने एजुकेशन टाइप किया तो हम 85 नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्प्ले हुई तो हम यहाँ पे यहाँ पे जो भी कैटेगरी हमारी है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एनआईसी 2 डिजिट्स कोड, यहाँ पे भी हमें ड्रॉप डाउन का एरो दिया हुआ है तो इसे हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है। एनआईसी 4 डिजिट्स का कोड, ये भी सिंपल है, ये भी हमें इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। और एनआईसी 5 डिजिट्स कोड,
ये भी सिंपल है, ये भी इसी तरीके से हमें सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। नीचे से जो भी हमारा रिक्वायर्ड जो भी एप्लीकेबल कोड होगा आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अब नीचे 19 पॉइंट में हमें डालना है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। जितने भी पर्सन आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में आपके साथ एम्प्लॉयड हैं, आप उनका नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं। मेरे केस में मेरे अलावा बिजनेस में कोई भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिंगल फीमेल एज एन फिल किया है। अगर आपके पास जितने भी आपकी कंपनी में मेल फीमेल जितने भी पर्सन एम्प्लॉयड हैं, आप टोटल नंबर ऑफ मेल सेपरेट डालिए, फीमेल्स अलग डालिए और अदर्स आप अलग डाल सकते हैं, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगी। जैसे ही हमने चेक बॉक्स को क्लिक किया है, वैसे ही आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले होता है जो कि ग्रीन कलर के अंदर है। आप इसे रीड कर लीजिए। ऐसा कुछ बेसिक है नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है नहीं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नहीं, तो इसीलिए हमें इतने डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है नहीं। जैसे हमारे पास WDP वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारी सर्विस इंडस्ट्री है। और यहाँ पे अभी नीचे पूछ रहा है एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री सेफ्टी ड्यूरिंग। जो भी हमने रिसर्च और डेवलपमेंट पे कॉस्ट अप्लाई करी है, जो भी हमसे खर्चा हुआ है, ये बेसिक हमको फिल करना होता है। तो ये हमें सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे फिल करना होता है, इसी में कुछ भी अमाउंट फिल कर सकते हैं। मैंने फिल कर दी है, आप भी अपना फिल कर लीजिए। जैसे ही आप नीचे आएंगे 21 पॉइंट में आपका टर्नओवर पूछ रहा है, पर अभी आप अपने जैसे अप्लाई ही कर रहे हैं, तो 2023 में अगर आपने बिजनेस नहीं कमेंस किया है, अगर आपकी ITR नहीं फाइल है, तो वो डिटेल्स नहीं उठाएगा। जैसे मेरा बिजनेस अभी ही स्टार्ट हुआ है, मेरे केस में बिजनेस अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे डिटेल्स नहीं शो कर रहा है। अब 22, 23, 24, 25, 26, 27 इन पॉइंट्स के अंदर गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स हैं, तो जो फ्री में मिल रहा होता है हमें उसे मना क्यों करना है, तो इसीलिए हमने सारे ऑप्शंस पे यस सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें हमारी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे हमें सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अब हमें इसे कॉपी करके कहीं पे सेव कर लेना है। जैसे ही हम प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही अब हमें यहाँ पे हमारा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अभी थोड़ी देर पहले आया था, हमें उसे यहाँ फिल करना है और मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि हमारा जिस पे हमारा OTP आएगा, हमें वो टाइप करना है। और यहाँ पे OTP ऑन मोबाइल और OTP ऑन ईमेल ID जो भी है, हमें उस पर क्लिक करके वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर लेना है। अब हमें यहाँ पे हमारे जैसे ही हमने डाला OTP, वैसे ही हमारे पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आपकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिए, अगर आपकी डिटेल्स सही है तो देन ओके, अदरवाइज आप एडिट डिटेल्स करके आप उनमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। और मेरे केस में सब सही था, इसीलिए मैंने प्रिंट सर्टिफिकेट कर दिया है। अब यहाँ पे ये सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो गया है। प्रिंट ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो आप बेसिकली सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट आप प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट विद अनेक्चर आप क्लिक करते हैं तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स का पेज जो है वो आपके ऊपर डिस्प्ले होएगा, जो कि सारे लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आपको 3 पेज ऑफ डॉक्यूमेंट ही काम आता है, इसीलिए आपने प्रिंट विद अनेक्चर पे क्लिक किया है। प्रिंट विद अनेक्चर पे जैसे ही क्लिक किया है वैसे ही आपको ये 3 पेजेस का ये जो सर्टिफिकेट है ये डिस्प्ले हो जाएगा। और ये सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लाइक लोन अप्लाई करने के लिए हो गया, सब्सिडीज के लिए हो गया, गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए हो गया, किसी भी चीज़ के लिए हो गया, ये 3 पेज का सर्टिफिकेट आपको काम आता है हमेशा। तो इसे आप सेव कर लीजिए और इसे प्रिंट कर लीजिए। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस उद्यम रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करने का, बहुत ही सिंपल और ईजी प्रोसेस। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।